खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाज़रीन के साथ सेहत और तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं, जिस्मानी और रूहानी शिफा की बातों को शेयर करते हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त आसिफ करामत साहब मौजूद हैं। जी भाई करामत आसिफ साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई आसिफ, आप कराची से प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में तशरीफ लेकर आए हैं, तो आप सबसे पहले अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने काम के बारे में हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि क्या काम आप करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपके पास हाजिर हुआ। तो एक्चुअली मेरा काम जो है मसीह की खिदमत तो हम करते ही करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फ्री दिया था और हमें भी उसकी प्रचार जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम की फ्री करनी चाहिए, ताकि उसमें जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो इन कलाम से यानी कि उनको इस बारे में पता नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही जो है हम अपने उन बहन भाइयों तक पहुंचा सकें ताकि मसीह का आना जल्द हो। तो इसलिए हमें बेलौस खिदमत मिली है, तो बेलौस खिदमत करनी चाहिए, तो ताकि हम मसीह का प्रचार अच्छे तरीके से कर सके। और मैं मसीह की खिदमत के साथ साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट का अदारा है डोमेस्टिक सर्वेंट सर्विस के नाम से, और जो कि कराची में हम चला रहे हैं। उसके हमारे सीईओ हैं फ्रांसिस शौकत साहब। तो हमारा जो काम है सर्वेंट प्रोवाइड करना है। किसी भी बहन भाई को जो है अगर कभी जरूरत पड़े जॉब की, कि कराची में रहते हुए उसको परेशानी हो रही है या कोई किसी तरह का इशू आ रहा है, तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब है, ये आपको नंबर हमारा दे देंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। नर्सिस हो या वैसे डोमेस्टिक ऑफिशियल जॉब्स हो, तो किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, तो वो आपको हमारे तक पहुंचा देंगे। जी भाई आसिफ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका काम है ये आप कितनी देर से कर रहे हैं? ये तकरीबन वैसे तो एम्प्लॉयमेंट का जो काम है, तकरीबन जो मेरे चाचू हैं वो तो 26 यानी कि पाकिस्तान में शुरू करने वाले वो ही हैं जी, लेकिन और मुझे भी इस फील्ड में तकरीबन 18 साल होने वाले हैं। तो कितने वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं? कोई नर्सेज हैं और या कोई डिस्पेंसर है या डॉक्टर हैं? बहुत है, हमारे पास पूरी फाइलें भरी हुई हैं, यानी कि इतना स्टाफ है और एक नाम है कराची में। कभी भी जब आप किसी भी बहन भाई को जरूरत हो तो रब्ता कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, तो हम तक पहुंच जाएंगे। और नंबर भी मैंने इनको दे दिया है, तो ये अगर नंबर स्लाइड पे चला देंगे आपको मिल जाएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के ब्रदर आसिफ ने आपसे ये गोशगुजार किया है कि अगर आपको हमारी जरूरत किसी भी इस फील्ड में पड़ती है तो आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम से, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में और इन भाई आसिफ से राब्ता कर सकते हैं, तो यकीनन ये आपको हर तरह का तावन फराहम करेंगे। तो इससे पहले कि हम हम आपसे दूसरी बातों को शेयर करें, हम देखेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है हेल्थ केयर, ये बेसिकली हम इसमें जिस्मानी और रूहानी शिफा की बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो हम भाई आसिफ करामत के साथ मिलकर एक रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या गाइडलाइन रखता है। जी हाँ जी, हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत। हमारे लिए आज का जो सबक है, हमारे लिए जो जिंदगी की राह हमवार करने के लिए आज का कलाम क्या है। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। भाई आसिफ, आपने बड़ा जबरदस्त रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत किया है शिफा के हवाला से, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को जो कि बैत हसदा के हाउस के ऊपर 38 बरस से वो पड़ा था,
और वो शिफा नहीं पा सकता क्योंकि वो पैरालाइज था, वो फालसज़दा था, वो उठकर हाउस के अंदर नहीं जा सकता था। क्योंकि जब एक मुइना वक्त पर खुदा का फरिश्ता उस बैत हसदा के हाउस पर आता, वो पानी को हिलाता और जो शख्स पहले उस हाउस में चला जाता वो शिफा पा जाता, तो उसको चाहे किसी तरह का भी दुख हो, बीमारी हो। लेकिन ये शख्स चल फिर नहीं सकता था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह नाज़री इसके पास आए तो उन्होंने कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उसने अपनी बेबसी का इजहार किया। उसने कहा कि मेरे पास वो आदमी नहीं है खुदावंद के जो मुझे हाउस में उतार दे। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो जब वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा तो उस वक्त वो रोज सबत का रोज था, जिस तरह आज त्योहार है। तो यहूदियों ने उससे कहा कि तुझे पता नहीं कि सबत के रोज चारपाई उठाना तुझे रवा नहीं है। उसने कहा कि जिसने मुझे शिफा दी उसी ने मुझे ये हुक्म भी दिया है कि तू चारपाई उठाकर चल फिर, तेरे गुनाह माफ हुए। तो लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जिसने मुझे शिफा दी है वो यीशु मसीह है। तो थोड़े दिनों के बाद हैकल में फिर यीशु मसीह का जब उसके आमना सामना हुआ तो यीशु मसीह ने उसे एक बड़ी जबरदस्त बात कही। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझसे इससे भी ज्यादा आफत आ जाए। तो हम देखते हैं कि गुनाह एक ऐसा अंसर है हमारी जिंदगियों में जो हमें जिस्मानी तौर पर भी बीमार करता है और रूहानी तौर पर बीमार करता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम गुनाह को, ऐसे अंसर को जो हमें खुदा से दूर ले जाता, अपनी जिंदगियों से दूर करे। तो आज ब्रदर आसिफ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्रूसों में, बड़ी बड़ी इबादत में चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा लेने के लिए, और हालांकि उनके अंदर से वो रूहानी तौर पर बीमार होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमने रूहानी शिफा भी लेनी है, हमने शाफी को भी अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। तो आप ऐसे लोगों को आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बात ये पहली तो कि हमें जिंदगी में जो तंदुरुस्ती चाहिए जी, फिजिकली तौर पे भी चाहिए और रूहानी तौर पे भी चाहिए जी। तो जरूरत तो हमें दोनों चीजों की है कि खाली एक नहीं है कि हम अगर डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जिस्मानी शफा तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें रूहानी की भी जरूरत है। रूहानी की क्यों जरूरत है? इसलिए कि इस तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर नहीं होगा अगर हम रूहानी शफा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें जिस्मानी के साथ साथ रूहानी शफा की भी जरूरत है, और उसके लिए हमें चर्च में आना चाहिए ताकि यीशु के कलाम पे अमल करें, उनकी बातों पे सुने, उसकी यीशु मसीह हमारे लिए जो सबक दे रहे हैं उन पे अमल करना चाहिए, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे अपनी जिंदगी को तैयार करें और आगे आने वाली नस्ल के लिए भी हम बायसे बरकत बने। जी, बहुत अच्छा और जबरदस्त मैसेज ब्रदर आसिफ आपने दिया है कि किस तरह से हम खुदा के घर में आकर खुदा के कलाम को सुनकर खुदा के कलाम पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को बायसे बरकत बना सकते हैं। तो भाई आसिफ करामत, हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।